मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे आज। और पहली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो बात करेंगे फ्रॉम हेलो एल्केन। अभी अपन पढ़ी भी है हेलो एल्केन जो है उससे कैसे हेलो एल्केन से बनाएंगे। तो पहला लिखेंगे फ्रॉम हेलो एल्केन। ठीक है। हेलो एल्केन में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी। यहाँ पे जैसे आपके पास यहाँ पे आर एक्स है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। वो न्यूक्लियोफाइल इसको क्या कर देता है, अलग कर देता है और एक्स आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट रखेंगे और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना क्या हो जाएगा, एक्वस केओच हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो आपका जनरेट होगा वो कौन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो यहाँ पे आर ओ एच प्लस में आपका के और ये जो एक्स निकला है हैलाइड के फॉर्म में, तो पोटेशियम हैलाइड आपका बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ एक्स है, बी आर मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम क्या हो गया, यहाँ पे टू ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। इसके ऊपर एक्वस केवच अगर डालें तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका प्रोपेन टू ओल बनेगा। ठीक है। ध्यान ये रखना है कि आपका कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। क्योंकि अल्कोहलिक ले लेंगे तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि यहाँ पे अगर अपन बी आर है सपोज कीजिए और यहाँ पे अल्कोहलिक केओच अगर ले लेते हैं, तो अल्कोहलिक केओच होने से ये किसकी तरह काम में करता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जाता है। ठीक है। बीटा एलिमिनेशन शो करेगा जिसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एल्किन बनाएंगे। ठीक है। तो विशेष आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम CH3 और X है तो यहाँ पे जो रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो लेंगे वो कैसा लेंगे, एक्वस यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH3OH प्लस में और KX। ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, CH3I है और यहाँ पे अगर यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले ले, ठीक है, मोइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड अगर ले, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा आपकी। तो ये CH3OH प्लस में AgI। ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपका क्या होगा, हेलो एल्केन से ये रिएक्शन होगी, मतलब हेलो एल्केन से हम ये रिएक्शन बना सकते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो मतलब यहाँ पे कैसा आपका रिएक्टेंट है, ये SN1 से जाएगा SN2 से जाएगा, ये अपन ने पहले बात कर चुके हैं। ठीक है। क्योंकि SN1 में आपका जो है इंटरमीडिएट बनता है SN2 में और SN1 में आपका कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पे जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो कैसा हम रिएजेंट लेते हैं। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे कुल मिला के बात जो है वो हेलो एल्केन से अगर अपने को अल्कोहल बनाना है तो एक्वस केओच का यूज करेंगे। यहाँ पे अल्कोहलिक केओच यूज नहीं करेंगे, अल्कोहलिक केओच यूज करते यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, आपका एल्कीन बनेगा। ठीक है। दूसरा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे, देखिए एल्कीन से बनाने का जो तरीका है, अब एल्कीन में पहला जो है वो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। ठीक है। इसमें भी आपका क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है। सपोज कीजिए ये आपका एल्कीन है कोई, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं,
वाटर ले लेते हैं H2, और एसिडिक मीडियम में यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक मीडियम यहाँ पे यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड होता है आपका, मतलब यहाँ पे सपोज कीजिए कंसंट्रेटेड आपका H2SO4 यूज कर लिया, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा OH, और ये आपका H। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका OH जुड़ेगा वो कैसे जुड़ेगा, मार्कोनिक रूल यहाँ पे फॉलो होगा। हेयर हेयर मार्कोनिक रूल इज अप्लाई। ठीक है, ये आपका जो मार्कोनिक रूल था जो अपन ने बात की थी वो यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। और मार्कोनिक रूल हमें पता है कि एल्कीन कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है आपके पास, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है आपके पास, और यहाँ पे अपने पास H2O है, ये आपका H प्लस और ये आपका OH माइनस, एसिडिक मीडियम है। तो मार्कोनिक रोल में मैंने आपको ट्रिक बताई थी बेटा कि मार्कोनिक रोल में क्या है, नथुलाल हलवाई, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, नथुलाल हलवाई। नथुलाल हलवाई का मीन्स क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे जाता है, न्यूक्लियोफाइल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, जिसके ऊपर लोअर हाइड्रोजन होते हैं एल्कीन पे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लोअर हाइड्रोजन है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा आपका, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा और बचा हुआ पे आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मार्कोनिक रोल लगेगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बस सिंपल सा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कीन से हम जो है अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, ये कि कन्वर्जन में आपकी चीजें काम आएंगी। जैसे आपको यहाँ पे सपोज कीजिए कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि सपोज कीजिए, जैसे सपोज कीजिए उसने दे दिया कि ये आपके पास कोई एल्कीन सिस्टम है। ठीक है, और एल्कीन सिस्टम से आप जो है आप ये बनाइए। ठीक है, मतलब कन्वर्जन में कैसे काम आएगा वो देखिए एक बार अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे प्रोपीन है आपके पास, और प्रोपीन जो है वो आपका यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 1 क्लोरो प्रोपेन बना रहा है। तरीके बहुत ज्यादा हैं, मैं इसका यूज करके बता रहा हूँ कि ये कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका कन्वर्जन दे दिया कुछ इस तरह से कि आप इसको कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन के तरीके बहुत होते हैं बेटा। मैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका जो अभी इक्वेशन पढ़ी अपने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, वो कैसे अप्लाई होगा वो उसको बारे में बात कर ले। सबसे पहले यहाँ पे ये आपका प्रोपीन है, और प्रोपीन के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, पहले अल्कोहल में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल में चेंज कर लेते हैं, या अल्कोहल में चेंज करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने को Cl लगाना है, तो Cl तो यहाँ पे Cl लगाना है। ठीक है, और हमें पता है कि HBr और यहाँ पे पेरोक्साइड अगर ले लें, ठीक है, क्योंकि HBr और पेरोक्साइड ले लेंगे तो एंटी मार्कोनिक रूल काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये आपका Br यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है आपकी वो लगा देंगे, हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन लगाते हैं यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 1 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हेलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शन है वो आप यहाँ पे लगा दोगे, आपका क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन में कुछ मदद होगी यहाँ पे आपके, कि कैसे आप यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कह दे कि आपका ये सपोज कीजिए प्रोपीन है, और इसको आप ये है, ठीक है, एसीटोन में बदलिए, प्रोपीन को एसीटोन में बदलिए, तब आपका यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में चेंज करेंगे। और अल्कोहल में चेंज करने का तरीका मैंने अभी बताया कि H प्लस है और H2O लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, OH बनेगा। ठीक है, OH का यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका जो है यहाँ पे फर्दर इसका
हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और हाइड्रोजन रिमूव करने का मतलब यहाँ पे अपन क्या करें, ऑक्सीडेशन कर देंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे इसका। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एसीटोन ऑब्टेन हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपका कहाँ पे क्या चीजें आने वाली काम में, ये आपके बेसिकली कन्वर्जन में काम आएंगे, कैसे आपका यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो एल्कीन से कैसे अल्कोहल बनाते हैं उसके बारे में अपन ने बात की अभी। तो सेकंड यहाँ पे है हाइड्रोबोरेशन। सेकंड जो है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, जो हाइड्रोबोरेशन, जो बोरेन है आपका, ठीक है, बोरेन बेसिकली BH3 को बोलते हैं, BH3 बोरेन होता है। ठीक है, पर नेचर के अंदर बोरेन जो होता है वो डाई बोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई बोरेन। ठीक है, रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है पर नेचर में एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है। ठीक है, BH, H और H आप अगर देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 6 ही हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर, 6 है। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट के लिए, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो BH3 जो है, जो BH3 है वो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ लेगा तो इसका मतलब ये क्या है, आपका लुईस एसिड भी है। ठीक है, ये कुछ बोरेन का यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये बोरेन का कुछ इंफॉर्मेशन है। अब कैसे ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे 2 प्रोसेस होंगे आपके, 2 स्टेप होने वाले हैं। एक तो हाइड्रोबोरेशन होना वाला है और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। पहला स्टेप आपका ये आपका फर्स्ट स्टेप है, और ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, कैसे होगा देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एल्कीन सिस्टम है और ये आपका क्या है, BH2 है, मतलब यहाँ पे BH3 है। ठीक है, बोरेन आपका। तो यहाँ पे आपका होने वाला क्या है, ये जो B है आपका, इससे एक आपका हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन निकल के वो क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, BH2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका BH2 बन जाएगा। और ये आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा आपको आइडिया हो गया कि ये आपका बेसिकली जो है रेडिकल रिएक्शन से जाएगा। रेडिकल रिएक्शन जाएगा तो रेडिकल एक यहाँ पे बनेगा और एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा। तो जो रेडिकल यहाँ पे बना है वो आपका मोर स्टेबल होगा, क्योंकि रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसका मतलब बी जो है वो टर्मिनल पे जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल बना है वो रेडिकल आपका क्या है, यहाँ पे ये है, और इसका जो बी है, ये जो BH2 है, और ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये इसका बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड जो है वो फर्दर यहाँ पे जो आके ये जो रेडिकल है वो आपका यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा सिस्टम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। इस तरह से ये आपका क्या करेगा, अभी 2 एल्कीन को और जोड़ सकता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और हैं। इसी तरह से ये आपका हाइड्रोजन दोबारा तोड़ेगा, दोबारा रेडिकल बनाएगा, और ये एल्कीन ला के यहाँ पे दोबारा जोड़ लेगा। तो कुल मिला के बात यहाँ पे आपके क्या होने वाले, 2 एल्कीन और जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 एल्कीन और जोड़ देगा, तो ये आपका बी, ये दूसरी एल्कीन, और ये आपकी तीसरी एल्कीन। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया हाइड्रोबोरेशन। यहां तक जो आपने किया है ये हाइड्रोबोरेशन है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन हम क्या करते हैं, पेरोक्साइड ले लेते हैं। क्या करते हैं, पेरोक्साइड ले लेते हैं। तो पेरोक्साइड में H2O2 ले लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया। कितने मोल लेंगे इसके, इसके जो मोल लेंगे बेटा 3 लेंगे। ठीक है, 3 मोल लेंगे इसके। तो OH, 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 ये पेरोक्साइड को इस तरह से अरेंज कर लिया। अब इसको बीच में से तोड़ दो, और ये यहाँ से तोड़ दो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये आपका प्रोपेनॉल बनेगा। 3 मोल प्रोपेनॉल के बनेंगे, और यहाँ पे OH, 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 3 OH हैं,
पे 3 OH जो है वो क्या होंगे, मतलब 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, आपके 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है और एक बोरोन है, तो यहाँ पे H3BO3 बना देगा, मतलब बोरिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपली क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अपन ने क्या किया, ये आपके पास एल्कीन सिस्टम था, यहाँ पे BH3 लेंगे, 3 मोल लेंगे। 3 मोल क्यों लेंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, वो 3 मोल यहाँ क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। ठीक है, मतलब इसके साथ ही क्या हो जाएंगे बेटा, ये जुड़ जाएंगे। ठीक, ये जो पहला स्टेप है यहाँ तक, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पेरोक्साइड लेंगे H2O2, कितने मोल, 3 मोल। इसको ऐसे अरेंज कर लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ये मोल आपके यहाँ पे टूटेगा कुछ इस तरह से बॉन्ड, और ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे CCOH 3 मोल मिलेंगे, प्लस में H3BO3, मतलब बोरिक एसिड आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन आपकी गई है, हाइड्रोबोरेशन जो हुआ है स्टेप आपका, इसमें आपका जो है वो किसके थ्रू जाएगा, रेडिकल के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो हुआ आपको रेडिकल के थ्रू होके जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका कुछ हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका हेलो एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया आपका। अब बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम कैसे बना सकते हैं एल्कोहल को, वो बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, थर्ड है आपका फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप में जो है वो आपका एक साइड R हो और एक साइड H हो, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड बोलते हैं। दोनों साइड R हो तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड में एक एक्सेप्शन होता है, जिसमें दोनों साइड H होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिएल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है आपका, इसका नाम क्या है, फॉर्मिएल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मिएल्डिहाइड है। और यहाँ पे ही आपका क्या है, OH हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये R, C डबल बॉन्ड O, और OR हो तो ये एस्टर बन गया। ये ही आपका C डबल बॉन्ड O X हो, मतलब कोई भी हेलोजन है तो इसको बोलते हैं एसाइल एसिड। अगर यहीं पे आपका NH2 जुड़ जाए, मतलब R, C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। ये सारे आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के डेरिवेटिव हैं। तो क्या होगा, देखिए ये जो एल्डिहाइड है, मतलब कीटोन है, ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, रिडक्शन करके हम क्या करेंगे, इसको एल्कोहल में बदलेंगे, जैसे अभी कन्वर्जन में किया था। देखिए कुछ कन्वर्जन में अपन ने किया था यहाँ पे कि अल्कोहल से हमें एसीटोन बनाना है। अल्कोहल से हम क्या बना रहे थे, एसीटोन बना रहे थे, मतलब कीटोन था आपका ये। अभी बताया मैंने कीटोन का क्या है, कीटोन में दोनों साइड R होते हैं बेटा। ठीक है, R यहाँ पे क्या है आपका, CH3 है, तो ये आपका CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका क्या है, जो एसीटोन है वो आपका कीटोन ही है बेटा। ठीक है, तो कीटोन से अल्कोहल बनाना है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे कीटोन से अल्कोहल बनाना तो ऑक्सीडेशन का क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। तो ये जो यूनिट है आपकी अल्कोहल फिनोल ईथर है, आप ये मान के चलिए कि आप अगली यूनिट को भी तैयार कर दें। ठीक है,
एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका एल्कोहल बनेगा। रिडक्शन करेंगे और एल्कोहल से यहाँ पे अपन को क्या करना है, अगर ये चीज बनानी है, ठीक है, अगले यूनिट में हमें क्या बनाने पड़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन करनी पड़ेंगे, तो ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं। रिडक्शन कर रहे हैं तो किसका रिडक्शन कर रहे हैं, ऑब्वियसली एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं। तो हमें क्या चीज चाहिए, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत चाहिए। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात याद रखिए, रिड्यूसिंग एजेंट वे एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन करें। दूसरे का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के साइड, मतलब एजेंट वो होंगे, जैसे एजेंट, जैसे सपोज कीजिए एजेंट में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे किस्त जमा करने वाला नहीं होता, किस्त जमा करने वाला जो होता है आपके, तो वो आपका क्या होता है, कोई भी एजेंट है, जैसे या LIC एजेंट है, जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, तो LIC एजेंट है, ये एजेंट किसका काम करेगा, LIC का करेगा। तो ये एजेंट जो है वो क्या काम करेगा, रिडक्शन का काम करेगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, मतलब ये एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, किसका करेंगे, एल्कोहल का करेंगे, उल्टा हो जाएगा जस्ट उसमें। तो यहाँ पे कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, एजेंट मतलब यहाँ पे उसके आगे नाम क्या लिखा हुआ, वो उसका काम करेगा। मतलब LIC एजेंट है तो LIC का काम करेगा, मतलब LIC का काम करने वाला है, तो LIC जो है वो दूसरे की करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे आप याद रखना, जैसे सोडियम है, और ये आपका इथेनॉल में काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसी तरह से सोडियम अमलगम, ठीक है, सोडियम अमलगम बोलते हैं इसको बेटा, और वाटर में है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिंक और यहाँ पे कॉपर, ये H2O ले लें तो भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एल्यूमिनियम अमलगम, ठीक है, H2O ले लें तो भी ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या नाम बेटा इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। दारू का जो ठेकेदार होता है ना बेटा, इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड के ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको अल्कोहल में चेंज कर देता है सीधा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है आपका, NaBH4। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये सारे के सारे आपके क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन में ये मान के चलिए आपको कहीं ना कहीं आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। कैसे अप्लाई होगा आप करके देखना एक बार इसको।